ईसुदान जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इतने लोगों की मौत हो जाने के बावजूद इतने खुलेआम नकली शराब का बिकना, बस सिर्फ एक ही चीज का फर्क पड़ा, जो पोटली 10 रुपए की थी वो 20 की हो गई। बिल्कुल संकेत भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी की और आपने देखा खुद ने। यहां तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मानोगे, भाजपा वाले तो अभी ये चला रहे हैं कि शराब कांड हुआ ही नहीं है, केमिकल कांड हुआ, यानी कि केमिकल से लोग मरे। एक सवाल ये है संकेत भाई कि यहां हजारों करोड़ का वेपला हुआ है। तकरीबन मैं मान रहा हूं, जिस तरह से एक रिपोर्ट आई थी, 10,000 करोड़ का सालाना बिजनेस है शराब का गुजरात में। और ये गुजरात में शराबबंदी की अमलवारी करने में भाजपा सिर्फ नाकामयाब नहीं है, भाजपा उसमें भाजपा के नेता मिले हुए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये 50 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अभी 100 लोग अभी भी अस्पताल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से आ गए। अरे संवेदना तो व्यक्त करनी चाहिए। 50 लोग कहीं पे भी मरते हैं तो स्वाभाविक तौर पर संवेदना, सभी की श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए। एक भाजपा के नेता ने श्रद्धांजलि नहीं दी। एक दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता हैं, हम जिसको मान रहे थे गुजरात से दिल्ली गए हैं, वो तो ना तो कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ना श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ना मृतकों को श्रद्धांजलि भी नहीं दे रहे। इससे भी आगे मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री या भूपेंद्र जी और सीआर पाटिल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो गए तक भी नहीं है। आप सोचिए, ये कांड को छुपाने के लिए, यानी कि कांड में जाएंगे, ये इस शराब कांड को चैनलों को यहां बता दिया गया कि आप शराब कांड मत चलाइए, केमिकल कांड चलाइए, केमिकल कांड है। अब देखिए यार, मौत पर इतनी राजनीति, और जो आत्माएं मरी हुई, मृत्यु हुई है, उस आत्मा को, आत्मा क्या यार, क्या हम उसको दे रहे हैं? हम सिर्फ उनको संवेदना भी नहीं दे रहे। आज मुझे बताइए, जैसे 750 किसानों की मौत हुई थी, एक ट्वीट नहीं हुआ था प्रधानमंत्री जी का, और वापस कानून लिए। इसी तरह आज प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे, कोई शराब कांड की बात नहीं की। लेकिन इससे भी ज्यादा अभी 182 असेंबली है संकेत भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 182 में अभी भी शराब बिक रही है। लेकिन 2 दिन से जो ये लट्ठा कांड हुए हैं, शराब कांड को लट्ठा कांड गुजराती में बोलते हैं, देसी दारू का जो होता है वो लट्ठा हो जाता है, तो हुए हैं। मैं ये मान रहा हूं डबल भाव में मिल रहे हैं। 182 में मेरे साथ कोई भी ऑफिसर चले, मैं अभी दिखा सकता हूं। तीसरी बात, ये सिर्फ शराब का वेपला नहीं है। गुजरात में ड्रग्स आई थी 20,000 करोड़ की, उसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई संकेत भाई। गुजरात में भाजपा ने, देखो भाजपा सिर्फ पाप नहीं कर रही है, भाजपा सिर्फ गलत नहीं कर रही है, भाजपा सिर्फ चुनावी फंड या तो पैसा नहीं बना रहे भाजपा के नेता, ये गुजरात के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसका ये पहली बार लट्ठाकांड नहीं हुआ है, उस 9 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ है, 4-5 बार लट्ठाकांड हुए। और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ 4-5 ऑफिसर को ट्रांसफर करेंगे आईपीएस को, बाकी के 2 को सस्पेंड करेंगे और मामला खत्म करेंगे। आप मुझे बताइए कि इतनी शराब बिक रही है, बिना मुख्यमंत्री, बिना सीएम, बिना इजाजत के बिना बिक सकती है क्या? किसी की ताकत नहीं है। मैंने 16 साल जर्नलिज्म किया है, और किसी की औकात नहीं है कि शराब घुसा सके या बेच सके। प्रशासन इतना रहता है, लेकिन फिर भी चल रही है, बिक रही है। और आज आपको ताजुब होगा, आपने कहा ना, मैंने भी 3-4-5 लोगों से कॉल किया था कि भाई शराब का क्या हाल है अभी, तो उन्होंने कहा कि अभी ब्लैक में बिक रही है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने यह कहा है, भाजपा ने नेताओं ने यह कहा है कि अभी 15 दिन थोड़ा रुक जाना, ज्यादा मत बनाना। बोलिए, और इतना से भी कम नहीं है ये लोग। नहीं, ज्यादा मत बनाना, गोली मतलब ये नहीं, ज्यादा। हाँ, अभी उन्होंने ये कहा कि 15 दिन आप थोड़ी है ना कंट्रोल में रखिएगा, यानी कि ज्यादा ये देसी शराब बनाते हैं वो लोग, बरोबर है। तो उन्होंने कहा कि देसी शराब अभी 15 दिन है, थोड़ी बहुत बेचो, लेकिन ज्यादा जिस स्पीड से आप बेच रहे हैं ना, वो मत बेचो। और 15 दिन आप रुक जाइए, फिर 15 दिन के बाद आपको जितने भी चाहिए हम देखेंगे, क्योंकि मीडिया उतना ही है। भाजपा को चुनाव जीतने के अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए, शराब कांड में श्रद्धांजलि नहीं देनी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री के, मेरे गुजरात के हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है कि जो मरे नागरिक हैं वो भी गुजरात के हैं,
और किसकी आपको वजह से आपको मरे हैं? लगता है कि भाजपा गुजरात मॉडल का उल्लेख करने वाले जो नेता हैं वो कम से कम संवेदना व्यक्त करें? जांच और बिल्कुल, पड़ताल मैं तो हो रही है, लेकिन कम से कम संवेदना तो दी जा सकती है। देखो संकेत भाई, पड़ताल कभी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 5 से 7 लट्ठाकांड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये तो होना ही नहीं है। तब से तो 3-4 ऑफिसर को भी ये बोल दिया गया कि अभी 6 महीने आपको सस्पेंड करेंगे, बाद में ले लेंगे, आप चिंता मत करिए, दिखाने के लिए है। ये स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। यानी कि वहां से, दिल्ली से ये लोग ये कह रहे हैं कि कैसे उसको दबाया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको मीडिया में ये चलाया जाए कि शराब कांड नहीं है, लट्ठा कांड नहीं है, केमिकल कांड है। सबको सूचना दी गई है गुजराती मीडिया को। आप सुनिए, ये चीज पूरी कितनी गंभीर है। क्या आप डेथ कर, आपकी वजह से किसी के मृत्यु हुए, एक नहीं 50 हुई है, फिर भी आप क्या कह रहे हैं? आप उसको दबाने के लिए दिल्ली से सूचना दी जाती है। मैंने सुना है, मीटिंगें की है कि भाई इसमें एक भी जगह वो नहीं आना चाहिए, भाजपा के लोग डिबेट में न जाए। 2 दिन तो डिबेट में मना कर दिया था कि जाएंगे तो ये नहीं जाओगे तो आप डिबेट करेंगे नहीं, मीडिया वाले। सवाल ये है कि संवेदना तक व्यक्त नहीं किए। आप तफ्सीर की तो छोड़िए, विश्वास ही नहीं है गुजरात को। और आपको ये बता दें कि इंग्लिश दारू शराब भी इतनी बिकती है गुजरात में, होम डिलीवरी होती है। आप जहां पे भी आप चाहो होम डिलीवरी ले सकते हो, लेकिन भाव ये होगा, जो 1000 में मिलती होगी राजस्थान में, यहां 7000 में मिलेगी। बस यही फर्क है। इसी को बूटलेगिंग कहते हैं, इसी को कहा जाता है ब्लैक मार्केटिंग। सारी चीजें हो रही हैं गुजरात में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ईसुदान गढ़वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।